हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हमने लिया है वह है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स क्लासिफिकेशन, जो कि सन 1979 के अंतर्गत दिया गया था। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एलेक्सोपोलस एवं मिम्स के द्वारा दिए गए कवकों के वर्गीकरण के बारे में। तो जो जे एलेक्सोपोलस और चार्ल्स डब्ल्यू मिम्स थे, उन्होंने सन 1979 में कवकों को और स्लाइम मोल्ड्स को एक जगत किंगडम माइसिटी के अंतर्गत रखा। किंगडम माइसिटी के अंतर्गत सामान्यतः उन जीवों को सम्मिलित किया गया था जो हरित लवक विहीन थे तथा पोषण उनमें या तो मृतोपजीवी था या परजीवी था। तो उन ऑर्गेनिज्म जीवों को माइसिटी के अंतर्गत रखा गया था। इसके बाद में एलेक्सोपोलस और मिम्स ने जो किंगडम माइसिटी, जगत माइसिटी था, उसको 3 प्रभागों के अंतर्गत वर्गीकृत किया तथा वर्गीकरण का जो आधार रखा गया वो था कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तारकाय या सेंट्रियोल की उपस्थिति अनुपस्थिति तथा कशाभिका युक्त कोशिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो इन आधारों पर जो माइसिटी है उसको वर्गीकृत किया गया 3 प्रभागों में, जो कि थे जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा और अमैस्टिगोमाइकोटा। तो जो जिम्नोमाइकोटा है, इसके अंतर्गत उन जीवों को सम्मिलित किया गया जिनमें जो पोषण था वो फैगोट्रॉपिक था। फैगोट्रॉपिक मतलब भक्ष्यपोषी, जो कि अपने भोजन को एनगल्फ करके फिर उससे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसा कि अपने को पोषण देखने को मिलता है अमीबा के अंतर्गत। साथ ही साथ इनके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो अनुपस्थित रहती है। जिम्नोमाइकोटा को मिम्स और एलेक्सोपोलस ने पुनः 2 सब डिवीजन यानी कि उप प्रभागों में वर्गीकृत किया। ये थे एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। जो एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना है उसके अंतर्गत जो सोमा है, जो प्लांट बॉडी है, वो मिक्स अमीबा है। और ये जो मिक्स अमीबा है ये आपस में एक दूसरे के साथ में, मतलब जो कोशिका है वो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, और बहुत सारे एक कोशिकीय मिक्स अमीबा आपस में एक साथ आकर के स्यूडोप्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेते हैं, जो कि एक बहुकोशिकीय संरचना है। तत्पश्चात जो स्यूडोप्लाज्मोडियम है वो फाइनली निर्माण कर लेता है स्पोरोकार्प का। ठीक है, तो इस एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना के अंतर्गत केवल एक ही क्लास रखी गई, एक ही वर्ग रखा गया, जो है आपके एक्रेसियो माइसिटीज। यदि बात करें प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना की, तो यहां पे जो सोमा है वो मिक्स अमीबा है, और साथ ही साथ इनमें जो कूटपाद हैं, स्यूडोपोडिया हैं, वो भी उपस्थित रहते हैं। और कह सकते हैं कि ये एक सत्य प्लाज्मोडियम को प्रदर्शित करते हैं। प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना के अंतर्गत 2 वर्ग रखे गए, एक प्रोटोस्टीलियोमाइसिटिस और दूसरा माइकोमाइसिटिस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मैस्टिगोमाइकोटा की, तो यहां पे जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो आपके
एब्जॉर्प्टिव था, अवशोषण के माध्यम से था। साथ ही साथ ये एक कोशिकीय तंतुमय संरचना युक्त जीव थे। साथ ही साथ जो इन कवकों का जो कवक जाल था वो सिनोसिटिक था। सिनोसिटिक जैसे कि अपन ने बात की थी जब हम बात कर रहे थे कवकों के सामान्य लक्षणों के बारे में। इस वर्गीकरण को पढ़ने से पहले आप मेरे जो पहले के लेक्चर्स हैं जिनके अंदर हमने डिस्कस किया था कवकों के सामान्य लक्षण, वो जरूर पढ़ें। वहां अपन ने डिस्कस किया था कि माइसीलियम सिनोसिटिक का मतलब हो गया कि जहां पे जो आपके पट हैं, सेप्टा है, वो अनुपस्थित हैं, जिसके वजह से जो माइसीलियम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड अवस्था यानी बहुकेंद्र की अवस्था में रहता है। तो इस वर्ग के या यूं कहते हैं इस प्रभाग के जो कवक हैं उनमें जो कवक जाल होता है वो संकोशिकीय या सिनोसिटिक होता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं यानी कशाभिका युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये कशाभिका युक्त कोशिकाएं ही इस वर्ग का एक मुख्य लक्षण है, या यूं कहते हैं इस प्रभाग का एक मुख्य लक्षण है, वर्ग का नहीं। साथ ही साथ यहाँ जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है जूस्पोर्स यानी चल बीजाणुओं के माध्यम से, क्योंकि अपन कह चुके हैं कि यहाँ पे कशाभिकाएं पाई जाएंगी कोशिकाओं में और कशाभिकाएं आपके जूस्पोर्स के ऊपर या अपन कह सकते हैं चल बीजाणुओं के ऊपर उपस्थित रहती हैं। अब जो मैस्टिगोमाइकोटा है इसको पुनः दो सब डिवीजन यानी उप प्रभागों के अंतर्गत एलेक्सोपोलस और मिम्स ने वर्गीकृत किया। ये थे आपके हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना और डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। सिंपली हैप्लो और डिप्लो। हैप्लो मतलब जहां पे जो चल बीजाणु है यदि उनके ऊपर केवल एक ही कशाभिका उपस्थित है तो उसे अपन कहेंगे, उसको अपन रखेंगे हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना में। और यदि जो जूस्पोर चल बीजाणु है वे द्विकशाभिका युक्त हैं तो उन्हें अपन कहेंगे या उन्हें अपन रखेंगे उपप्रभाग डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत। और यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो लैंगिक जनन है, वो होता है ऊगेमस प्रकार का। ऊगेमस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपन ने बात की थी, जिसके अंतर्गत अपन ने कहा था कि जो मादा युग्मक है वो आपके अचल होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जबकि जो नर युग्मक होते हैं वो चल होते हैं। तो यहाँ पे जो चल युग्मक हैं वो आपकी द्विकशाभिका युक्त रहेंगे। जो हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना है इसको पुनः वर्गीकृत किया गया 3 वर्गों के अंतर, 3 क्लास के अंतर्गत। ये हैं आपके काइट्रीडियोमाइसिटीज। काइट्रीडियोमाइसिटीज की यदि बात करें तो यहाँ पे जो फ्लैजिला है ना, जो कशाभिका है वो विप्लैश प्रकार की होती है। कशाभिका एक ही होगी, सिंगल विप्लैश फ्लैजिलम यानी कि एकल प्रतोद कशाभिका उपस्थित रहेगी। और ये प्रतोद कशाभिका जो है वो पोस्टीरियर भाग के अंतर्गत उपस्थित रहेगी, पश्चिम भाग के अंदर उपस्थित रहेगी जूस्पोर के। नेक्स्ट अगर अपन क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास है हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। और जो हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज है यहाँ पे जो फ्लैजिला है वो सिंगल रहेगी, क्योंकि ये अपन पढ़ रहे हैं उप प्रभाग हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना। और जो फ्लैजिला है वो रहेगी सिंगल, और फ्लैजिला होगी टेंसिल प्रकार की यानी कुर्च प्रकार की। कुर्च प्रकार की मतलब हो गया कि इसके ऊपर रोम या हेयर है वो उपस्थित रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्लैजिला है वो अपने को देखने को मिलेगी एंटीरियर भाग के अंदर, अग्र भाग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है आपके प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ग या क्लास रखा गया है हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना के अंतर्गत वो है आपके प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। इसके अंतर्गत या इस वर्ग के अंतर्गत जो कवक रखे गए हैं वो है आपके पैरासिटिक कवक यानी कि परजीवी कवक।
जिनके जो कि नॉन सेल्यूलर यानी अकोशिकीय और बहुकेंद्रकीय थैलस युक्त होते हैं, उनको इस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिप्लोमेस्टिकोमाइकोटिना की। तो डिप्लोमेस्टिकोमाइकोटिना में केवल एक वर्ग, एक क्लास है जो है ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज जैसे कि अपन ने अपवाद स्वरूप पढ़ा था कि यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, परंतु यहाँ पे भी इस ओमाइसिटीज का जो ऑर्डर है, गण है लेप्टोमिटेल्स, वहां पे जो कोशिका भित्ति है वो निर्मित होती है काइटिन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एमास्टिगोमाइकोटा की। यहाँ पे भी जो न्यूट्रिशन या पोषण है वो एब्जॉर्प्टिव रहेगा, यानी अवशोषण के माध्यम से। जो चल कोशिकाएं हैं, मोटाइल सेल्स हैं, वो अनुपस्थित रहेंगी। माइसीलियम या तो पटयुक्त होगा या पटविहीन होगा, और जो सेंट्रियोल या तारकाय है वो अनुपस्थित रहेगा। जो एमास्टिगोमाइकोटा है इसको एलेक्सोपोलस और मिम्स ने पुनः 4 उप प्रभागों, सब डिविजन्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया था, जो कि हैं जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। जो जाइगोमाइकोटिना उप प्रभाग है, यहाँ पे जो कवक जाल होता है वो सिनोसिटिक होता है, संकोशिकीय होता है, मतलब कि यहाँ पे जो पट है वो अनुपस्थित रहेंगे। बहुकेंद्र की अवस्था आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, यानी कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, धानी बीजाणु जो है उनके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन है वो होता है गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन द्वारा, यानी जो आप कह सकते हो अपन ने पढ़ा भी था जाइगोमाइकोटिना के अंदर जब अपन बात कर रहे थे कवकों के सामान्य लक्षणों के बारे में, तो अपन ने वहाँ पे गैमीटेंजियल कॉप्युलेशन की बात की थी, जहाँ अपन ने कहा था इसे कहते हैं अपन हिंदी के अंतर्गत युग्मक धानी संयुग्मन। ठीक है। इस जाइगोमाइकोटिना उप प्रभाग के अंतर्गत आपको आपके 2 क्लास या 2 वर्ग रखे गए हैं। एक है जाइगोमाइसिटीज, जहां पे अपन ने पढ़ा था म्यूकर और राइजोपस। यहाँ पे जाइगोस्पोर, जाइगो बीजाणु जो हैं उनका निर्माण होता है। वहीं दूसरी जो क्लास है इसके अंदर वो है ट्राइकोमाइसिटीज, और ट्राइकोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं वो आपको आर्थ्रोपोडा के ऊपर परजीवी के रूप में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एस्कोमाइकोटिना की, तो यहाँ पे जो माइसीलियम यानी कि जो कवक जाल है वो आपको सेप्टेट यानी कि पट युक्त देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मियोस्पोर यानी कि वो बीजाणु जो मियोसिस के द्वारा बने, या यूं कह दें वो बीजाणु जो लैंगिक जनन द्वारा निर्मित होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, उन्हें अपन कहते हैं एस्को बीजाणु या एस्कोस्पोर्स। और इन एस्को बीजाणुओं का जो निर्माण है वो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है, जिसे कहा जाता है फलनकाय के अंदर होता है, जिसे कहते हैं एस्कस। तो अब फलनकाय के अंदर एस्को बीजाणु के निर्माण होने के कारण अपन कहते हैं कि ये अंतर्जात या एंडोजीनस रूप से निर्मित होते हैं। अब एस्कोमाइकोटिना में केवल एक वर्ग है, एक क्लास है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक जनन देखने को मिलेगा अपने को कोनिडियम बीजाणुओं के द्वारा, और जो लैंगिक जनन है वो देखने को मिलेगा काय संयुग्मन या सोमैटोगैमी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे जो उप प्रभाग है, सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो माइसीलियम या कवक जाल होता है वो पटयुक्त देखने को मिलेगा अपने को। और इसकी जो विशेषता है, जो अपन ने पहले भी चर्चा की थी, कि यहाँ पे जो सेप्टा होते हैं, जो पट होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें अपन कहते हैं डॉली पोर। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लैंगिक जनन के द्वारा बनने वाले बीजाणु हैं जिन्हें कहेंगे मियोस्पोर, वो होते हैं आपके बेसिडियोस्पोर या बेसिडियो बीजाणु। अब ये जो बेसिडियो बीजाणु है, ये जो बेसिडिया है, जो फ्रूटिंग बॉडी है, उसके ऊपर बहिर्जात रूप से निर्मित होते हैं,
तो जो एस्को बीजाणु है और बेसिडियो बीजाणु है ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है लैंगिक जनन का, परंतु जो एस्को बीजाणु है वो अंतर्जात रूप से निर्मित होते हैं, जबकि जो बेसिडियो बीजाणु है वो बहिर्जात रूप से निर्मित होते हैं। अब जो बेसिडियो माइकोटिना है इसके अंतर्गत केवल एक ही वर्ग, एक ही क्लास को रखा गया है जो है बेसिडियो माइसिटीज। और बेसिडियो माइसिटीज के अंदर अपन कहते हैं कि इसकी एक विशेषता होती है कि यहाँ पे क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं और इस क्लैंप कनेक्शन की वजह से एक लंबी द्विकेंद्रकीय अवस्था डाइकैरियोटिक फेज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे जब अपन बेसिडियो माइसिटीज के कुछ सदस्यों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो उपप्रभाग सब डिवीजन है वो है ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर जो कवक जाल होता है वो आपको सेपरेट यानी कि पटयुक्त देखने को मिलेगा। अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होगा, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन है वो अनुपस्थित रहता है। ये इसकी एक चारित्रिक विशेषता है ड्यूटेरोमाइकोटिना की। इस ड्यूटेरोमाइकोटिना में केवल एक ही क्लास, एक ही वर्ग है जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज की चारित्रिक विशेषता है कि यहाँ पे परालैंगिक चक्र या परालैंगिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है। इस पैरासेक्सुअल साइकिल या पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की खोज सर्वप्रथम पेंटाक्रो और रॉपर ने की थी एस्परजिलस नॉडुलेंस के अंतर्गत। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ये अपना क्लासिफिकेशन है जो जे एलेक्सोपोलस और चार्ल्स डब्ल्यू मिम्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे अपन ने आज यहाँ पे क्लास लेवल तक, वर्ग स्तर तक अध्ययन किया। धन्यवाद।